स्वामी प्रसाद पडरौना आओ, हम चैलेंज कर रहे हैं, आके आओ और लड़के जीत के दिखाओ। वो खुद चले गए हैं, अपनी बेटी को भारतीय जनता पार्टी में इसलिए छोड़ गए हैं कि सम्मान और इज्जत उनको इसी में बचेगा, कहीं और बचने वाला है नहीं। गांधी परिवार ने उखाड़ पाया, स्वामी प्रसाद की क्या हैसियत है। इनका भी राजनीतिक करियर खत्म होने ही वाला है, इसलिए वहाँ गए हैं ये अपना मटिया मेट करने के लिए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप चौक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी हुई है और ये चौक है पडरौना विधानसभा का, जहां पर 5 बार से ज़्यादा यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से विधानसभा चुनाव जीते हैं और इस जो पिछली बार वो यहां से जीत के मंत्री भी बने हैं और इस बार जो उन्होंने ज्वाइन किया है समाजवादी पार्टी को, तो यहाँ उनकी जनता से पूछते हैं जिन्होंने उनको 5 बार विधायक बनाया। तो आपका नाम क्या है सर? मनीष कुमार चौरसिया। तो आपको क्या लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक आचार संहिता लगते ही मंत्री थे वो उस बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में, और फिर पाला बदल लिया, क्या कहते हैं आप? ये तो सोच से परे है कि उन्होंने जो है पाला जो बदल लिया और भाजपा में उनको जो सम्मान मिल रहा था, क्या पता उनको सपा में मिले या ना मिले। हमने एक वीडियो देखा है जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी उनको मंच के ऊपर जिस हिसाब से इज्जत दिए हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि भविष्य में उनको उतना इज्जत जो है सपा में मिलेगा। और रही बात यहाँ पे जो विधायक रहे हैं जितने दिन में, उतने दिन में उस हिसाब से काम दिखाई नहीं दिया है, तो क्या पता उनका आगे चल के भविष्य बने या ना बने। हम तो इतना ही कहेंगे कि भाजपा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है और जाते जाते अपना क्रेडिट इतना ख़राब कर लिए वो, और उनके जो चाहने वाले थे सुबह सुबह फेसबुक पे प्रणाम पडरौना आता था। अगर कोई कुछ बात अगर उनसे कहना भी चाहता था तो पहले प्रणाम पडरौना से बात करना पड़ता था, फिर जाके मौर्य जी के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब वो प्रणाम पडरौना कहाँ है, सपा में है कि भाजपा में है, जवाब अब प्रणाम पडरौना देगा। अब इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे ही आपने ये खबर सुनी कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? पहली बात तो हमें विश्वास भी नहीं हो रहा था। अगर जब पाला बदलना ही था तो 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, तो या तो 1 साल पहले किए रहते या तो 6 महीना पहले किए रहते। ये जब चुनाव आया है तो ये तुरंत जो है पाला बदले हैं। इसका तो पूरे पडरौना में चर्चा चल रहा है कि ये एकाएक जो है पाला बदले क्यों, किस वजह से बदले। अब खैर उनके भविष्य की बात है कि अब कहाँ जाएंगे वो। माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं उतना इज्जत देंगे या न दें तो बात की बात है। अभी भी देखिए कि वो तो छोड़ दिए भाजपा, लेकिन उनकी सुपुत्री जो हैं संघमित्रा जी अभी भी भाजपा में बनी हुई हैं, तो उनको भी हमारे ख्याल से पार्टी छोड़ देना ही चाहिए। जैसे ही वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए तो उन्होंने वहाँ पर रैली संबोधित किया कि अब हम बीजेपी को यहाँ से बीजेपी का अंत शुरू कर देंगे और उनको 45 सीट पर सिमटा देंगे। देखिए ये तो सपनों वाली बात है, सपना तो सब कोई देखता है, अगर वो भी देख लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए कुछ भी कोई भी कर ले, आएंगे तो बाबा ही, और बाबा का जो है अब इस बार भी जो है चलेगा जादू। और जो वो 45 कह रहे हैं, कहीं उल्टा वही बात जो है उनके ऊपर भी लागू हो सकता है। क्या पता वो जीते ना जीते, और तो भविष्य के पेट में है क्या होगा। तो आप किसे वोट देंगे? आपका वोटिंग है? देखिए अभी मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो तो मेरा वोट है, मैं कहाँ दूंगा, भविष्य के पेट में है। अभी तो टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ है यहाँ पे किसको टिकट मिल रहा है। अब टिकट के हिसाब से आदमी जो है अपना वोट करेगा। आपका नाम क्या है? अंशु जायसवाल। तो आपको क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये काम किया है उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो उनके नेचर में है। इससे पहले भी उन्होंने 3 जगह से भागकर कभी भोजन में गए, उसके बाद से फिर उन्होंने बीजेपी में आया। इनके तो खून में दौड़ता है उनके कि वो भागते रहते हैं, रुकते कहाँ हैं अस्थिर वो। तो उन्होंने ये काम सही किया। पडरौना की जनता क्या कहती है इस पर? पडरौना की जनता तो उनको कभी भी लाइक नहीं की है, क्योंकि वो यहाँ रहते ही नहीं थे। 5 साल में हर 6 महीना 8 महीना पे आते हैं 2 दिन के लिए, और केवल अपने लव लवस्था के साथ चलते हैं
अपने लोगों के साथ निकलते हैं, जो उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं, पिछलग्गू हैं लोग। बाकी यहाँ की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ से कोई काम भी तक नहीं मांगा ऊपर तक। जब आपके ऊपर तक केंद्र में और राज्य में सरकार है तो आप ऊपर तक अपनी आवाज़ रखकर यहाँ तक काम लाने की काम करते हैं। लेकिन आपको अपने घर से, लखनऊ से और अपने जहाँ से वो मूल निवासी हैं प्रतापगढ़ से, वहाँ से उनको टाइम ही नहीं मिला यहाँ तक आने का। तो कहाँ यहाँ ध्यान देंगे? उनको तो भागना ही था। वो तो खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। वो क्लियर करे ओबीसी है कि नहीं है, एससी हैं कि ओबीसी हैं, क्या हो तो क्लियर करे। पहले तो लोग जाते हैं, वो गांव में जाते हैं, अनुसूचित जात से कहते हैं कि मैं अनुसूचित हूँ, ठाकुर से कहते हैं क्या थी वो ओबीसी से कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। तो पहले तो क्लियर तो कर पाए ओबीसी है कि नहीं है, अनुसूचित तो नहीं है। लेकिन उन्होंने 2014 में एक बयान दिया था, हिंदू देवी देवताओं के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे थे, उस पर केस भी दर्ज हो रहा है और उन पे गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ। तो क्या कहेंगे? तो भैया ये उसमें जानिए कि उनके ऊपर जो केस हुआ था, इनको उसी समय जेल में भेज देना चाहिए। जिन्होंने जब इन्होंने गौरी गणेश के बारे में गलत शब्द का प्रयोग किया, उस समय ही इनको जेल में भेजे। इस समय उन्होंने एक और बयान दिया है भाजपा को नाग और सांप कहने वाले व्यक्ति पे। तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान बहुत अच्छी तरह से होता है। वो खुद चले गए और अपनी बेटी को भारतीय जनता पार्टी में इसलिए छोड़ गए हैं कि सम्मान और इज्जत उनको इसी में बचेगा, कहीं और बचने वाला है नहीं। अखिलेश यादव से आज तक जिसने भी गठबंधन किया है, उसका जीवन फिर वो राजनीतिक करियर में रह नहीं गया है। इनका भी राजनीतिक करियर ख़त्म होने ही वाला है, इसलिए वहाँ गए हैं ये अपना मटिया मेट करने के लिए। इससे पहले बहुजन किया, उसका सेवा समाप्त हो गया। कांग्रेस किया, यूपी का हालत देख ही रहे कांग्रेस के क्या चल रहा है। और ये भी गए हैं तो इनका भी समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है इनके साथ है। जो लोग सोचते हैं कि पडरौना की जनता उनके साथ है, मौर्य जी के साथ, यूपी की जनता, उनको आप क्या कहेंगे? यहाँ की हकीकत कोई क्या है? जनता नहीं है उनके साथ। मौर्य जी अकेले थे और अकेले ही हैं। उनके पीछे चलने वाले ठेकेदार हैं लोग, कुछ पिछलग्गू लगे हैं, शुरू से लगे हैं लोग। बहुजन समाज पार्टी से और एक और पार्टी था उनके, वो बहुजन बहादुर से कुछ पार्टी था, उसमें भी थे। ये सब लोग शुरू से लगे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता इनके साथ नहीं था और ना रहेगा। तो आपका वोट इस बार किसको जाएगा? भाजपा को जाएगा, कमल के फूल पे जाएगा बस। योगी जी ने क्या क्या पिछले 5 साल में काम किया? बहुत कुछ किया, गिनाने चाहे तो कई दिन तक लग जाए गिनाने में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हर जिले में इन्होंने जो मेडिकल का जो काम कराया है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धियाँ हैं। फर्टिलाइज़र बंद हो गया था गोरखपुर का, जिसमें 40,000 से ऊपर का लोगों को कार्य मिल गया, नौकरी मिला, वो भी बहुत बेहतर चल रहा है। एम्स के ऐसा काम, एम्स के लिए सोचने के लिए तो केवल कहा सकता है कि बहुत बड़ा कांग्रेस या अदर पार्टी ने किया था काम, लेकिन जो एम्स बना हमारे पास, समझिए कि मेरे लिए दिल का धड़कन बना हुआ है। यहाँ से जुड़ने के लिए बिहार, नेपाल तक के लोग भी इंडिया में एंट्री करेंगे और एम्स आपको नज़दीक मिल जाएगा। बेतिया, मोतिहारी, उधर ये सब। और सबसे बड़ी बात इसमें जो किया गया, कुशीनगर में जो आपका एयरपोर्ट बना है, यहाँ से जुड़ने के लिए कम से कम 40,000 पर हर साल जो बाहर जाके विदेश में कमाने वाले व्यक्ति हैं लोग, पूरे भारत में यूपी सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रहता है। और यूपी में कुशीनगर और बिहार सटा हुआ जो जगह है, यहाँ सबसे बेहतर रहता है। ये लोग वहाँ से अपना उड़ान कर सकते हैं, आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इनका यही रहा। आप पडरौना की आम जनता है, तो अगर मौर्य जी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपकी क्या उनको? मैं उनसे यही कहूँगा कि आपने एक काम अपने लिए बहुत अच्छा किया कि अपनी बेटी को यहाँ छोड़ गए भाजपा में। बेटी और बहू का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही करता है। और मैं ये जानता हूँ कि आपकी राजनीतिक करियर अब समाप्त होने पे आ गया है। जो सपा से गठबंधन करता है उसका राजनीतिक करियर चलता नहीं है। आप खुद देख लीजिए, इस चीज़ को मिला लीजिए, जिसको उसने मिलाया उसको ख़त्म कर दिया। मेरा नाम पिंटू पासवान है। तो आपको क्या लगता है कि मौर्य जी तो बड़ी अपने को पडरौना की जनता का सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि 5 बार उन्होंने विधायक बनाया है पडरौना की जनता ने। तो आपको क्या लगता है, हकीकत क्या है? हकीकत कुछ नहीं है, मैं बीजेपी हूँ बस, बाकी कुछ नहीं जानता हूँ। मौर्य जी के इस डिसीजन से क्या लगता है? उसका हमको कोई डिसीजन नहीं रहता। बाहर ही हटाओ यहाँ से बस। मौर्य जी को भारी बता रहे हैं आप? हाँ बाहर ही है वो, बाहर ही हटाओ यहाँ से बस। तो यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं। अरे 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन जब आदमी कूद के इसमें से उसमें जाएगा तो उसका क्या अस्तित्व रहेगा? कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। 3 साल विधायक रहे हैं। 3 बार? ठीक 3 बार। आप क्या कहेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी? आप मनीष पाठक। तो आपको क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो डिसीजन है ये क्या साबित कर रहा है? ये अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट नहीं दिए थे, यहाँ पे लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। और वो अपने जीवन की, हमको लग रहा है अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। वो तो अब बीजेपी को खत्म करने की चेतावनी दे रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की बीजेपी है और ये दरी बिछा के बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बीजेपी है। इसे गांधी परिवार ने उखाड़ पाया। वो स्वामी प्रसाद की क्या हैसियत है? लेकिन
वो 5 साल मंत्री रहे जिस सरकार में, और लास्ट में जब वो इस्तीफा देते हैं आचार संहिता के बाद, तो उसमें कहते हैं कि पिछड़े शोषित वंचितों के लिए योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये उनकी गलती है जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लेके आए। ये बहुजन समाज पार्टी में जब थे, बहन जी उनको टिकट दी, उनके बेटे को टिकट दी, उनकी बेटी को टिकट दी। जब वो उस पार्टी में नहीं संतुष्ट हो पाए तो भाजपा में क्या संतुष्ट होंगे। तो अब तो अखिलेश यादव जी काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं कि अब तो बीजेपी को हम हरा सकते हैं क्योंकि ओबीसी समाज के नेता आ गए हैं। जो अपने पिता को संतुष्ट न कर पाया वो प्रदेश की जनता को संतुष्ट कर पाएगा। तो आपको लगता है कि 5 साल उनके चाचा उनसे दूर क्यों रहे। आज मलाई खाने का समय है तो उनके चाचा कर रहे हैं अखिलेश सीएम। 5 साल तक क्यों नहीं कहे अखिलेश सीएम। बहुत छोटी सी बात है। अर्पणा यादव मुलायम सिंह की छोटी बहू है, आप लोग जानते ही होंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ रही हैं। आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है योगी जी फिर से दोबारा आएंगे? आएंगे तो योगी, इसमें कोई अच्छी नहीं है। तो ये स्वामी प्रसाद जी क्यों गए फिर? कह तो रहा हूँ, वो मांग रहे थे अपने बेटे के लिए टिकट, नहीं मिला। पार्टी एक चेहरे पे को वरदान लगाएगी। पिछली बार ऊंचाहार से लड़े थे, नहीं जीते। क्या जरूरत है फिर बार जीत पाएंगे। स्वामी प्रसाद आए पडरौना लड़े, पडरौना की जनता उनको चैलेंज कर रही है। स्वामी प्रसाद पडरौना आओ, हम चैलेंज कर रहे हैं, आके आओ और लड़ के जीत के दिखाओ। वो तो 3 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ रहा है, फिर आए भाग क्यों गए, आए पडरौना में। तो ये आप चेतावनी दे रहे हो? चेतावनी नहीं है, भाजपा कार्यकर्ताओं की ललकार है। आओ स्वामी पडरौना आओ और लड़ के दिखाओ।